Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So today I am going to start third chapter of economics, that is poverty as a challenge, page number 356. So the question is a common question, that is who is poor. Poor कौन होते हैं ये आप सबको पता है, जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो अपनी फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, जिनको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, दे आर नोन एज पुअर. सो इन आवर डेली लाइफ वी केम अक्रॉस मैनी पीपल हु थिंक आर पुअर. बहुत सारे लोगों से हम ऐसे देखते हैं, मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं. दे कुड बी लैंडलेस लेबर इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन द ओवर क्राउडेड झुग्गीज़ इन सिटीज़. सो झुग्गीज़ का क्या होती हैं, जो स्लम एरियाज़ वगैरह होते हैं जहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको झुग्गी बोलते हैं. सो बहुत सारे ऐसे हैं जो लैंडलेस लेबर हैं विलेजेस में, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिटीज़ में भी स्लम एरियाज़ में रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपनी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. सो कौन कौन से टू टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ पॉवर्टी कौन कौन सी आ जाएगी. लैंडलेसनेस, जब आपके पास लैंडलेस लेबर्स इज़ द विलेज इन द विलेज आर जनरली पुअर. जो लैंडलेस लेबर होते हैं विलेज में वो जनरली पुअर होते हैं. दे यूजुअली बिलोंग टू द डिप्रेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड अर्न वेरी लो वेजेस. और वो बहुत ही कम ऑक्यूपेशन अर्न कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको और उनकी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. सेकेंड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हों, उनके पास कोई भी काम करने के लिए ना हो और वो केपेबल हों वर्क करने के लिए, दैट इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. थर्ड इज़ साइज़ ऑफ द फैमिलीज़. सो फैमिलीज़ की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होना. अगर फैमिलीज़ में अर्निंग पर्सन कोई एक है, कोई एक कमाने वाला है, बहुत सारे लोग हैं जो कि उस पर डिपेंड करते हैं, सो पूरी नेसेसिटीज़ जो लाइफ में है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी. नेक्स्ट इज़ इलिटरेसी. अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप पॉवर्टी फेस करोगे. अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो आपको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है, जो वेल पेइंग जॉब्स है वो नहीं मिल सकती हैं, मार्केट जॉब एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी आप नहीं मिल सकती हैं. सो ड्यू टू पॉवर्टी द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स एंड दस इंक्रीज देयर अर्निंग पावर. पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल्स वगैरह में नहीं भेज सकते, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग पावर होती हैं. जब वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे या बेसिक एजुकेशंस नहीं दे पाएंगे तो उनके बच्चे भी आगे चल के पॉवर्टी को फेस करेंगे. नेक्स्ट इज़ पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन. पॉवर्टी की वजह से माल न्यूट्रिशन होता है, पुअर हेल्थ होती है, अच्छी हेल्थ नहीं हो पाती है. नेक्स्ट इज़ चाइल्ड लेबर. पॉवर्टी की वजह से जो पेरेंट्स पॉवर्टी को फेस कर रहे होते हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी वर्क में इन्वॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से ना वो एजुकेशन ले पाते हैं, ना वो अच्छे से उनकी ग्रोथ हो पाती है. रादर उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स कहाँ स्पेंड होता है, इन वर्किंग एरियाज़. एंड नेक्स्ट इज़ हेल्पलेसनेस. ड्यू टू पॉवर्टी द पुअर पीपल बिकेम हेल्पलेस एंड आर विलिंग टू डू एनी वर्क फॉर अ लो इनकम. दिस लीड देम फर्दर इनटू पॉवर्टी. उनके पास कोई हेल्पलेस हो जाते हैं वो लोग, कोई उनके पास वर्क नहीं हो जाता, जिसकी वजह से उनको कोई भी वर्क अगर मिलता है तो वो कम से कम पैसों में भी वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं. एंड दैट इज़ अनदर लीड टू द पॉवर्टी, और जिसकी वजह से उनको आगे भी चल के पॉवर्टी को फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी. कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं पॉवर्टी के. फर्स्ट इज़ पॉवर्टी लाइन. लेवल ऑफ इनकम क्या है आपकी, कंजप्शन कैसा है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा. दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी. सो नेक्स्ट इज़ पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी की लाइन क्या होती है, आप हिंदी में इसका मतलब जानते हो कि गरीबी रेखा. सो पॉवर्टी लाइन क्या, उसके नीचे जो लोग आते हैं वो कौन से लोग होते हैं, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. Then vulnerable groups. The proportion of people below poverty line is also not the same for all social groups and economic categories in India. Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes household. Similarly, among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor households and urban casual labor households.
वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी को फेस करते हैं, जैसे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट हो गई, ये सारी जो सोशल ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी को फेस करते हैं, क्योंकि इनको जगह जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, इसी के लिए इन्हें पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ द इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़। Poverty in India has also another aspect or dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. So interstate disparities means जो poor people का जो proportion है वो हर state में अलग अलग है। ऐसा नहीं कि किसी एक state में एक particular fixed number में हो और other state में वही number copy हो। हर state में different लोग belong करते हैं। सो हर स्टेट्स में पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन अलग अलग होती है, नंबर ऑफ़ प्रपोर्शन और रेशियो ऑफ पीपल अलग अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी में कहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिलती है? उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। एंड उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट्स विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ 47 and 43% रिस्पेक्टिवली। Along with rural poverty, urban poverty is also high in Orissa, Madhya Pradesh, Bihar and उत्तर प्रदेश। और इनके कंपैरिजन में केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल में जो पॉवर्टी लाइन है, जो पॉवर्टी रेशियो है, वो कहीं ना कहीं इनके कंपैरिजन में बहुत कम है। नेक्स्ट इज़ द कंपैरेटिव प्रॉपर्टी कंट्रीज़। तो इसके बाद कंट्रीज़ भी आप देखोगे कहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है और कहाँ पे कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट इज़ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वाई पीपल आर पुअर, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या कॉजेज़ हो जाएंगे पॉवर्टी के? गरीबी क्यों देखने को मिलती है? सबसे पहले तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है जगह जगह पे। मीन्स जो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, जिसकी वजह से भी पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। Since poor people hardly have any savings, they borrow, unable to repay because of poverty, they became victims of indebtedness. So the high level of indebtedness. So गांव वगैरह में, विलेज एरिया में क्या होता है, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीद सकें, बाय कर सकें। सो वो मनी लेंडर से बोरो करते हैं पैसे। उसके बाद जब वो पैसे नहीं दे पाते हैं, वापस से रीपे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर डेप्थ हो जाता है, कर्ज हो जाता है, और उसको कर्ज हटाने के लिए, डेप्थ अपना हटाने के लिए धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा पॉवर्टी को फेस करने पड़ते हैं। देयर आर सम स्टेप्स ऑल्सो टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फेस दिस पॉवर्टी। गवर्नमेंट के थ्रू भी कुछ स्टेप्स लिए गए, लाइक प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटिंग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको और बढ़ाया जाए और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को रन किया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ एसोसिएशन फॉर्म की, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जिसके अंडर में लोगों को फ्री राशंस या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की जा रही थी। Like first is Prime Minister Rozgar Yojana is another scheme which was started in 1993. The aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural and स्मॉल टाउन। सो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट की गई 1993 में, और इसका क्या एम था कि जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। इसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005 भी स्टार्ट किया गया। उसमें क्या था, 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज़। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट भी स्टार्ट किया गया, जिसमें 100 days एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए स्टार्ट किया गया। आफ्टर दिस Rural Employment Generation Program was launched in 1995.
The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. इसमें भी rural और small town areas में employment देने के लिए aim start किया गया था. इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज योजना was launched in 1999. The program aims at bringing the associated poor families above the poverty line by organizing them into self-help group through mix of blank credit and government subsidy. Under the Pradhan Mantri Gramoday Yojana launched in 2000, additional central assistance is given to the state for basic services such as primary health, primary education, rural drinking water, rural etc. Another important scheme is Anuntoday Anna Yojana, about which you will be reading more in the next chapter. ओके सो ये डिफरेंट स्कीम्स थी, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ थी, गवर्नमेंट ने ये सारी स्टार्ट की गई जिससे पुअर जो पॉवर्टी लाइन के बिलो में हैं या जो बहुत पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिल सके. लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं. लाइक ये जितने भी पॉलिसी स्टार्ट की गई, स्कीम स्टार्ट की गई, ज़रूरी नहीं कि जो उनके बहुत ज़्यादा जिनके लिए ज़रूरी था, जो इसको डिज़र्व करते थे, उन्हीं को ये मिला हो. बीच में जो भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अपने पास रख करके जो एक्चुअल में जिनको नीड है उन तक नहीं पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से अभी भी लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. सो नाउ चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन एंड आंसर. ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर हैं. ओके इसको कंप्लीट आपको कॉपी में करना है. एंड 2 क्वेश्चंस ये आपके पेज नंबर 369 पे क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स, इसको भी आपको कॉपी में करना है. एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, पेज नंबर 370. इसमें तीनों पॉइंट्स ABC तीनों को आपको ये कंप्लीट लिखना है. ये लॉन्ग आंसर में आपका क्वेश्चन जाएगा. ओके इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर.